Let's see this question. Let C be the curve y equal to x cube where x takes all the real values. The tangent at A meets the curve again at B. If the gradient at B is k times the gradient at A, then k is equal to k का वैल्यू निकालना है। देखो ये कर्व कुछ ऐसा बना है, ये पॉइंट है मेरा यहाँ पर A, यहाँ पर कहीं B होगा, तो यहाँ पर जो टेंजेंट है वो B पर कट कर रही है, यहाँ पर A पर जो टेंजेंट है वो B पर कट कर रही है। द टेंजेंट एट A मीट्स द कर्व अगेन एट B, वापस B पर मिलता है ना। तो A को मैं T1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, T1, तो T1 बनेगा तो ये बन जाएगा T1 कोमा T1 क्यूब, और B बन जाएगा मेरा T2 कोमा T2 क्यूब, है ना। पॉइंट्स लिख लिए मैंने, जनरल पॉइंट्स लिखे, ठीक है। यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स बनेगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो जो dy बाई डी एक्स है वो होगा मेरा 3x²। तो ए पॉइंट के लिए dy बाई डी एक्स बनेगा 3t1²। यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स बनेगा पॉइंट बी पर जो dy बाई डी एक्स है वो है मेरा 3t2², ठीक है। ये पॉइंट ए पर है। तो जो पॉइंट ए और बी पर जो dy बाई डी एक्स है ना, वो एक दूसरे से k टाइम्स है, यही तो लिखा है, ग्रेडियंट ऑफ बी इज k टाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ ए। तो मुझे ए का वैल्यू निकालना है, मुझे यहाँ पर ए का वैल्यू निकालना है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ से जो y डैश है वो बन जाएगा 3x², ये यहाँ पर है ना। तो इन दोनों में रिलेशन निकालना है, ठीक है। अब ए पॉइंट पर स्लोप निकाल सकता हूँ, ये टेंजेंट है मेरा, टेंजेंट है ना, तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए वो है मेरा 3t1², यहाँ पे लिख देता हूँ 3t1², ठीक है, 3t1²। लेकिन मुझे दो पॉइंट भी पता है, इस लाइन पर मुझे दो पॉइंट पता है, और दो पॉइंट पता है तो क्या मैं स्लोप निकाल सकता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, है ना। तो यहाँ पर स्लोप ऐसा भी लिख सकते हैं, t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब अपॉन t2 माइनस t1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन के आया है, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये बना है 3t1 3t1² इक्वल टू t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। तो थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा t2 माइनस t1, और ये बन गया t2² प्लस t1² प्लस t1, और अपॉन में लिखा हुआ है t2 माइनस t1, ठीक है। ये बन गया है 3t1², इसको कैंसिल आउट करेंगे तो t2² प्लस t1² प्लस t1, ये बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, यहाँ पर बन जाएगा t2² माइनस 2t1² प्लस t2 इक्वल टू 0, या इसको ऐसा लिख सकते हैं t2² प्लस t1 माइनस 2t1² इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर। देखो आपको अभी नहीं लग रहा होगा लेकिन ये क्वाड्रेटिक है ना। t1 का यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है ना। या तो t1 का डिवाइड लगा के देख लो, या फिर डायरेक्ट भी इसके फैक्टर बना सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पर 2, माइनस करने पर आना चाहिए 1, मल्टीप्लाई करने पर 2, माइनस करने पर 1, तो 2 एंड 1 बन जाएगा, है ना। इसके फैक्टर बनेंगे t2 प्लस 2t1 एंड t2 माइनस t1 इक्वल टू 0। तो क्या t2 माइनस t1 0 से बराबर होगा क्या? अगर t2 माइनस t1 इक्वल टू 0 मीन्स t2 इक्वल टू t1, ये तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम बन जाएंगे। पॉइंट ए बराबर बी बन जाएगा, ए बराबर बी बन जाएगा, दोनों पॉइंट ही सेम बन जाएंगे, लेकिन दोनों पॉइंट तो अलग अलग हैं। तो अपन दूसरा देखते हैं, दूसरा है t2 प्लस 2t1 इक्वल टू 0 मीन्स t2 इक्वल टू माइनस 2t1, है ना। यहाँ पर t2 इक्वल टू माइनस 2t1 आ गया है।
अब मुझे निकालना क्या है, मुझे तो निकालना है dy बाई डी एक्स में रिलेशन। dy बाई डी एक्स मतलब 3t1 स्क्वायर और 3t2 स्क्वायर में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो t2 स्क्वायर इक्वल टू 4t1 स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 3t2 स्क्वायर और 4 3t1 स्क्वायर। देखो ऐसा, ये 3t2 स्क्वायर और ये 4 और ये 3t1 स्क्वायर, दोनों तरफ 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट बी इक्वल टू 4 टाइम्स dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ए। यही तो लिखा हुआ है। ए पर कितना है, 3t1 स्क्वायर, 3t1 स्क्वायर, ये ए पर है और ये बी पर ग्रेडियंट है और 4 टाइम्स है यार, यही तो है। इफ द ग्रेडियंट एट बी इज k टाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ ए, तो ग्रेडियंट ऑफ बी इज 4 टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ ए, तो यहाँ पर अपना आंसर होगा 4 टाइम्स, k इज इक्वल टू 4। k का वैल्यू यहाँ पर 4 आ गया है, k इज इक्वल टू 4। k 4 आ गया।